हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिक एजुकेटर पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी खास होने वाला है। अब खास बात क्या है? तो दोस्तों, आपका हर वीडियो पे ये बार बार कमेंट आ रहा था कि आप फिजिक्स का वीडियो नहीं डाल रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आप ही के कार्यों में संलग्न था। कुछ दिनों से फिजिक्स का वीडियो नहीं आ रहा था। इसका कारण क्या था? तो कारण भी आप जान लीजिए। इसका कारण यह था कि मैं आप लोगों के लिए नोट्स तैयार कर रहा था। अब ये नोट्स जो है फाइनल बन करके तैयार हो गया है। ये काफी खुशी की बात है। अब आप चाहे तो इस दिए गए नंबर पर कॉल करके आप अपना नोट्स मंगा सकते हैं, घर बैठे मंगा सकते हैं। आपको घर आने की जरूरत नहीं है, मेरे से संपर्क करने की भी जरूरत नहीं है। आप घर बैठे फोन करके मंगा सकते हैं। अब क्या है कि आज से हम लोग इस चौथे अध्याय यानी कि धारिता को शुरू करने वाले हैं। आप लगातार सभी वीडियो पर एकदम करेंटली बने रहिए। मैं आपको धीरे धीरे करके एकदम निश्चित रूप से, जैसे कि मैं आपको बोला था कि दिसंबर तक आपके सिलेबस को मैं समाप्त करूंगा, यानी कि दिसंबर तक मैं आपके सिलेबस को कंप्लीट करूंगा, तो निश्चित रूप से कंप्लीट होगा। चलिए, आज हम लोग इस चौथे अध्याय यानी कि धारिता को शुरू करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू ही किया जाए। चलिए देखेंगे हम लोग चौथा अध्याय जिसका नाम है धारिता, और इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक ही धारिता ही है। अब हम जानते हैं धारिता क्या है, जानेंगे। देखिए, धारिता नाम से पहले स्पष्ट, पहले नाम जानिए। नाम अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर आपको हो रही है तो उसका अंग्रेजी जान सकते हैं। अंग्रेजी दिया गया है कैपेसिटी। अब आप कैपेसिटी से समझ में आ रहा होगा क्षमता, पावर, शक्ति। उसी प्रकार यहां चीज है धारिता, यानी कि धारण करने वाला। जैसे कि मान लीजिए कि आपके शरीर के ऊपर किसी भी प्रकार का बोझ रख दिया जाए तो आप उस बोझ को धारण किए हुए हैं। यानी कि सिंपल मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि ये मार्कर है, अपने हाथों पर हम रख देते हैं तो ये हाथ जो है इस मार्कर को धारण किया हुआ है, यानी कि यह हाथ में कुछ कैपेसिटी है, तभी इसको रोक करके रखा है। अब हम आते हैं इसके डिफिनीशन पर कि धारिता का डिफिनीशन क्या होता है। पहले सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको लिख करके दिखा देता हूं। यानी कि किसी वस्तु के विभव को 1 वोल्ट में बदलने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा को उस वस्तु की धारिता कहते हैं। चलिए इसको लिख देते हैं, समझेंगे। किसी वस्तु की विभव को 1 वोल्ट में बदलने के लिए आवश्यक आवेश, आवेश यानी कि क्यू आप कह सकते हैं, आवेश की मात्रा को उस वस्तु की धारिता कहते हैं। यानी कि अब तो ये आपके सामने धारिता का डिफिनीशन हो गया। अब क्या है कि ये धारिता हम लोग जाने। अब धारिता को सूचित किससे किया जाता है? धारिता को सूचित किया जाता है कैपिटल सी से। किससे सूचित किया जाएगा जी? सी से सूचित किया जाएगा। अब मान लीजिए कि हम सूचना भी जान लिए कि कैसे सूचित किया जाता है। सपोज दैट कि आपके सामने एक ये कोई वस्तु हो और इस वस्तु की मान लेते हैं कि वस्तु पर विभव जो है V है, और इसको अगर 1 वोल्ट में बदलना हो तो हमें आवेश की जो जरूरत पड़ रही है वह Q पड़ रही है। अब यहां हमें ये निष्कर्ष पहुंचता है कि हम यहां पे क्या हमको प्राप्त हो रही है। अर्थात हम कह सकते हैं
कि Q समानुपाती V, क्या कह सकते हैं जी, Q समानुपाती V, यानी कि धारिता के लिए, किसी वस्तु के धारिता के लिए आवेश जो होता है V के समानुपाती होता है, अर्थात V का मतलब विभव, विभव के समानुपाती आवेश होता है। अब बहुत सारे लोगों को यह बात पता भी होगा कि जब समानुपाती का चिन्ह होता है तो उसको हटाया जाता है, और जब हटाया जाता है तो बराबर का निशान और साथ साथ में एक नियत चीज रखा जाता है। तो देखिए हम हटा रहे हैं Q और बराबर, समानुपाती का बदले बराबर, और जब बराबर रखे तो नियत वैल्यू, तो नियत वैल्यू के लिए हम अभी मान लेते हैं धारिता को सूचित करते हैं किससे जी, C से, तो यहां रख लेते हैं C और V है तो V, यानी कि Q बराबर CV, यहां आपको मिल गया। चलिए आगे हम इसको अगर बढ़ाते हैं तो मान लीजिए कि अगर हमें C का वैल्यू निकालना हो, परंतु उसके पहले आप यहां पर नोट लिख लीजिएगा, और नोट आपको क्या लिखना है, तो नोट करेंगे, लिखेंगे जहां C एक समानुपातिक नियतांक है जिसे वस्तु की धारिता कहते हैं, अर्थात ये वस्तु जो दिया गया है इसी की धारिता कहेंगे। अब मान लीजिए कि यहां से हम C का वैल्यू निकालते हैं, तो यहां से C का वैल्यू निकालेंगे तो आपका V चला जाएगा नीचे, अर्थात Q बाई V हो जाएगा। C बराबर क्या हो गया जी, Q बाई V मिला, हमें फॉर्मूला मिल गया। इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा क्योंकि इसकी जरूरत आपको पूरी चैप्टर में पड़ेगी। अब इसको थोड़ा हम हिंदी में समझाते हैं, यानी कि ये बोला जाएगा धारिता, धारिता बराबर में होगा आपका आवेश, और आवेश बट्टा में होगा विभव, यानी कि धारिता बराबर आपका फॉर्मूला होता है आवेश बट्टा विभव। अब यहां से आप एक नंबर का एक क्वेश्चन तैयार रखिएगा क्योंकि निश्चित रूप से इस बार के एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। क्या है, तो आवेश बट्टा विभव को एक दूसरे नाम से जाना जाता है जिसका नाम है फैराडे, या इसे कभी कभी फैराड भी कहा जाता है, आप देख सकते हैं। यानी कि अब आपके सामने एक और प्रश्न आ जाएगा, यानी कि फैराडे बराबर आवेश बट्टा विभव, यानी कि फैराडे धारिता के बराबर होता है। यह फैराडे एक वैज्ञानिक का नाम था और उन्होंने ही इस कैपेसिटी के बारे में बताया था, और उन्हीं के नाम पर इसका ये बात, इनका मात्रक जो है रखा गया है। अब हम आते हैं इसके एसआई मात्रक के बारे में। देखिए एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, एसआई का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है मालूम है ना, इंटरनेशनल सिस्टम। देखिए तो अब यहां आवेश, तो आवेश का मात्रक क्या होता है जी, कूलाम, कूलाम हो गया। और यहां विभव, तो विभव का मात्रक क्या होता है जी, वोल्ट। और यही कूलाम बटा वोल्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फैराडे। दोनों बात एक ही चीज रहेगा, आवेश बट्टा विभव या कूलाम बट्टा विभव, ये सब चीज आपकी किसके बराबर जी, फैराडे के बराबर होगा। तो ये तो हमारा एसआई यूनिट निकल गया। अब हम लोग इसके साथ एक और भी चीज जानते हैं जो आप लोग को बार बार जरूरत पड़ती है, और आप लोग भी ये बात जरूर हमसे पूछेंगे कि आप बता ही दीजिए, जिसको आप लोग बोलते हैं बीमा, डायमेंशन। तो आइए हम लोग डायमेंशन को भी जाने कि इसका डायमेंशन क्या होता है। देखिए यही से क्लियर हो जाएगा। कूलाम, यानी कि कूलाम का मतलब आवेश, और आवेश का बीमा कितना होता है जी, 80। इसके बाद आपके सामने है विभव, विभव का बीमा कितना होता है, तो याद रखिएगा आप ml² t - 3 a - 1, आपको पहले हम बताए हैं 11th में। चलिए देखिए अब इसको हम थोड़ा सा सजाते हैं, तो 80 ये हो गया। अब क्या है कि आपको पता है सजाने के लिए सबसे पहले m को लिखा जाता है, नीचे m है, जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा m - 1। इसके बाद l लिखा जाता है, तो यहाँ l² है, ऊपर जाएगा तो l - 2। इसके बाद t लिखा जाता है, तो t पावर -3 है, जब ऊपर जाएगा तो प्लस में 3 होगा, और साथ साथ में यहाँ है वो प्लस में t है, यानी कि t पावर 4। इसके बाद यहाँ देखिए
ए 1 है, यानी कि ए के पावर -1 जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस में होगा ए, और यहाँ भी ए है, यानी कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अर्थात अब आपके सामने धारिता का जो है बीमा निकल करके आया m-1 l-2 t पावर 4 a स्क्वायर। ये था आपका धारिता का बीमा। इसके बाद आप और भी नोट में यहां एक और बात लिख लीजिएगा, धारिता जो होता है वह एक अदिश राशि है। कैसा राशि है जी? अदिश राशि है, साथ साथ व्युत्पन्न भौतिक राशि है। ये चीज भी आप नोट कीजिएगा। आशा करता हूं कि ये बातें जो अब तक मैंने बताया आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और आज ये चौथे अध्याय का पहला दिन था, इसलिए मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं कर रहा हूं। आपको सीखने में थोड़ा सा आसानी होगी, आप इसको बढ़िया से थोड़ा तैयारी कर लेंगे। इसके बाद वाला जो वीडियो बनाऊंगा थोड़ा लंबा बनाऊंगा। आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। हम लोग मिलते हैं इसी तरह के एपिसोड में, यानी कि इसी तरह के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखें।